Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shivam Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ 2022 बैच। तो अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो सबको मैंने आपको वन बाय वन जितने भी कॉलेज थे सबको बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि भैया काउंसलिंग का प्रोसेस बताइए कि कौन कौन से प्रोसेस कैसे होता है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जब काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग देखो, जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके विदिन 1 वीक जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे रिज़ल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। और काउंसलिंग में सबसे पहले आपको देखो रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको फ़ीस लगती है 500 रुपये। तो आपको 500 रुपये जो है सबमिट करना होता है फ़ीस। उसके बाद देखो पहले क्या होता था कि जो सिक्योरिटी मनी थी वो आपको सीट अलॉटमेंट के बाद सबमिट करना होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। जब DGME ने काउंसलिंग कराई थी, इसमें आपको जो सिक्योरिटी मनी था वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन्होंने 5000 रुपये जो है सबमिट करा लिया था, ठीक है। और वो जो फ़ीस होती है रिफंडेबल होती है। वो फ़ीस जो है बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो आपको जो पैसा है 5000 वो रिफ़ंड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। आपको उसको ले जाके फिर वेरिफिकेशन के लिए जो भी कॉलेज होता है पर्टिकुलर उसमें आपको ले जाना होता है। वहाँ पे आपको वेरीफाई जो है आपके डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे जो आपको क्या करना है, आपका स्कोर कार्ड लेके जाना है, ठीक है। आपको जो भी स्कोर कार्ड है या फिर अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको मिला है वो डाउनलोड होता है PDF के फॉर्म में। उस PDF को प्रिंट करवा के आपको लेके जाना होता है, ठीक है। क्या अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको ले जाना होगा हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद क्या, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट। फिर आपको ले जाना होगा गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट देखो उन बच्चों के लगता है जिन्होंने 12 के बाद या तो 2-3 साल का गैप लिया हो, ठीक है। या तो फिर आप कुछ कोचिंग कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई छोड़ दिए थे, ठीक है, बीच में। चाहे तो आपको गैप सर्टिफिकेट की वो रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये तहसील से बनता है, सर्टिफिकेट होता है, स्टैम्प पेपर पे बनता है। इसको आपको लेके जाना होता है, ठीक है। अगर आपने बीच में गैप दिया है, आपकी जो भी प्रीवियस जो भी एजुकेशन हुई है, अगर आपने उसके बाद गैप दिया है, चाहे 1 साल का ही क्यों ना हो लेकिन आपको गैप सर्टिफिकेट जो है ले जाना होता है। और ये देखो जो बनता है तहसील से बनता है, लेकिन आजकल कॉलेजेस में होता क्या है कि अपना जो है एडवोकेट्स जो है वहीं पे रहते हैं इनके कॉलेजेस के, वो तुरंत आपको बना के दे देंगे, ठीक है। जो भी आपको सर्टिफिकेट जो भी चाहिए, ठीक है, आपको एफिडेविट और या फिर एक गैप सर्टिफिकेट आपको तुरंत के तुरंत वहीं पे 5 मिनट लगता है, बना के दे देंगे वो। तो अगर आप देखो बनवा के ले भी जाओगे ना तो एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। आप भले वो वैलिड है जो भी है, लेकिन वो अपना ही मानते हैं कि जो हम यहाँ से बनवाएं वही आप, ठीक है, सबमिट करो। तो इसलिए आप बनवा के मत ले जाना। हर कॉलेज का अपना वहाँ पे या तो तहसील आसपास होती है, नहीं तो फिर उनके जो एडवोकेट होते हैं वही आसपास होते हैं और उन्हीं से आप बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसे क्या बोलते हैं, TC भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, ये भी काफ़ी है ना, इसकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देखो वहाँ से आप जहाँ से आपकी लास्ट जो है एजुकेशन हुई है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई कर रखी हो भी, तो आपको वहाँ से क्या करना होता है, अपना एक सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है निकलवाना पड़ता है, ठीक है, बनवाना पड़ता है वहीं से। तो अगर आपका अभी नहीं बनाया तो आप ले जाके, ठीक है, इसको बनवा लो। तो वहाँ से जाके अपने पर्टिकुलर जो भी कॉलेज आपका, आप वहाँ जाके इसको, ठीक है, बनवा लो। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट उनके लगता है जैसे आप अगर SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। और EWS और OBC के लिए आपको रिसेंट का आफ्टर जब फॉर्म निकला था उसके बाद, ठीक है, बाद का इसमें वैलिड मांगे हैं। तो आपको अगर आपका पहले का बना है, ठीक है, तो वैलिड नहीं है। आपको अभी का रिसेंट का बनवा के लेके जाना है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका जो पहले का सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप EWS और OBC से बिलोंग करते हो तो आप अभी भी है 4-5 दिन का टाइम लगता है। आप वहाँ से जाके, ठीक है, आप किसी CSC से जाके आप इसको बनवा सकते हो डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है क्या, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको क्या है निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसको भी, ठीक है, बनवा लेना। उसके बाद आता है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट।
सब कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके लिए लगता है जैसे जो भी कैंडिडेट जो है या तो एनसीसी से बिलोंग करते हैं, या तो फिर एक्स आर्मी पर्सन है, या फिर फ्रीडम फाइटर कोटे से हैं, या फिर उनका क्या फिजिकली जो है हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो है सब कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट लगता है। तो आप अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना जो है, ठीक है, इसको रख लेना, क्योंकि ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको नहीं लेके जाओगे तो आपका जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी सीट जो आपको अलॉट हुई है वो फिर, ठीक है, आपको कैंसिल कर दी जाती है। इसलिए आपको जो सर्टिफिकेट है इसको लेके ही जाना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको फ़ोटोज़ लेके जानी है। फ़ोटोज़ क्या, ऐसा नहीं कि जो आपने एडमिट कार्ड पर लगाया आपको वही फ़ोटो लेके जानी है। आप कोई भी फ़ोटो, ठीक है, लेके जा सकते हो। लगभग मान चलो कि आप 10 फ़ोटो तो आपको लेके जाना है, क्योंकि बहुत फ़ोटो की, ठीक है, यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। और अब इवन आपको एडमिशन के बाद भी मतलब ना आपको हमेशा कुछ दिनों पे आपको फ़ोटोज़ की ज़रूरतें पड़ती हैं। तो इसलिए आप काफ़ी ढेर सारी फ़ोटोज़, ठीक है, बनवा के रखना, क्योंकि काफ़ी फ़ोटोज़ की, ठीक है, यहाँ पे नीड होती है। उसके बाद आता है एफिडेविट, ठीक है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको आपको, ठीक है, उन नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। तो उसके लिए कुछ एफिडेविट होता है और ये वहीं पे बन जाता है, ठीक है। वहीं पे इनको कॉलेजेस या फिर जो भी, अगर जैसे KGMU यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे मतलब इनके अपने एडवोकेट होते हैं, तो ये तुरंत आपको बना के एफिडेविट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फीस सबमिशन रिसिप्ट, ठीक। पहले देखो मतलब, और आई थिंक जो अभी भी मतलब जो दूसरे से कॉलेज हैं उनमें क्या होता है कि जो फ़ीस होती है जैसे वो डिमांड ड्राफ्ट से, ठीक है, जिसको DD बोलते हैं, उससे सबमिट होती है। लेकिन KGMU में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको एक टोकन अलॉट होता है। उस टोकन को आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाना होता है। वहाँ पे आप इसकी फ़ीस को सबमिट करोगे, फिर वहाँ से आपको एक मतलब रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को आपको लाके जो भी वहाँ पे मतलब अथॉरिटीज़ होती हैं उनको आपको सबमिट करना होता है। तो आपको, ठीक है, उसके बाद आपको मतलब आपको जो एडमिशन है वहाँ पे आपको कंप्लीट पूरा हो जाता है। तो अगर आपके कॉलेज में मतलब DD से फ़ीस मांगे तो आप कर देना। अगर आप KGMU में आप एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे होता है कि आपको मतलब तुरंत टोकन अलॉट करते हैं और आपको ऑनलाइन फ़ीस, ठीक है, सबमिट करना होता है तुरंत के तुरंत, ठीक है। ऐसा नहीं आपको पहले से कैश या फिर कुछ ऐसा डिमांड ड्राफ्ट आपको नहीं कुछ ऐसा चाहिए होता, ठीक है। तो इतने ही मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट थे इतना ही लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता भी होगा, अगर कुछ इस बार नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको, ठीक है, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब जो भी आपके मतलब काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनकी, ठीक है, लिस्ट पूरी है, ठीक है। इस लिस्ट को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या फीस सबमिशन रिसिप्ट हो गया, एफिडेविट, फोटोज, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट एंड स्कोर कार्ड एंड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो फिलहाल इतने भी जो डॉक्यूमेंट हैं इस बार लगने वाले हैं, ठीक है। और बाकी देखो कुछ मतलब बच्चों का मतलब अभी मतलब मैसेज कर रहे थे, अभी कमेंट में भी बोल रहे हैं कि मतलब अब उनको नींद नहीं आ रही या फिर वो मतलब मेंटली, ठीक है, उनका जो स्टेबल नहीं है मतलब उनको। तो देखो मैं यार कहना चाहूँगा कि अब तो जो होना था हो गया, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपको पता भी चल गया होगा कि मेरा इस बार होना है सिलेक्शन कि नहीं होना है, ठीक है। बाकी अगर देखिए आपका हो गया तो मतलब हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता तो भी आप, ठीक है, फिर से आप प्रिपरेशन करो। मैं इसमें मतलब आपकी पूरी जो है हेल्प करूँगा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। इस बार तो मैंने बस बीच में स्टार्ट किया था लास्ट के 2 महीने पहले, लेकिन मैं इस बार शुरू से लेकर अंत तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो आप बिल्कुल उससे चिंता मत करो, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के। इसलिए और बाकी देखो आप जितना आपने मेहनत किया आपको उतना रिजल्ट मिला, ठीक है। सब कोई बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत किया कि मेरे को रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने मेहनत किया हो आपको रिजल्ट उसका ना मिला हो। तो आप जितना मेहनत किया है आपको रिजल्ट मिला, आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। इतना आपको उसमें सोच के, ठीक है, कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फिर से वही करना है तो आप फिर से प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। अभी बहुत टाइम है अगले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।